मेल रैपर्स को तो आप बहुत सारे जानते होंगे, बट जब बात फीमेल रैपर्स की आती है तब आप कितनों को जानते हो। अगर हम ग्लोबली देखें तो कार्डी बी, निकी मिनाज और इनके अलावा और 2-3 नाम। और जब बात इंडियन फीमेल रैपर्स की आती है तो मे बी राजा कुमारी और जो MTV हसल पे एक्सी, स्टारनिक, निरूपा लाई थी, इनको छोड़ के कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो बाकी इंडियन फीमेल रैपर्स को जानते होंगे। और एक मैं कमाल की चीज़ बताना चाहता हूँ, इंडिया में इतनी अच्छी फीमेल रैपर्स हैं ना जो आपके फेवरेट मेल रैपर्स को टक्कर दे देंगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी टॉप इंडियन फीमेल रैपर्स के बारे में बात करने वाले जिनको कि आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि एज अ हिप हॉप लिसनर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी फीमेल रैपर्स को भी हम उतना ही सपोर्ट करें जितना कि मेल रैपर्स को सपोर्ट करते हैं। और अगर टैलेंट की बात है तो फीमेल रैपर्स में भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में कोई भी टॉप पे या बॉटम पे नहीं है, सभी बेस्ट हैं। हार्डकोर। अगर हम इंडिया के फीमेल रैपर्स की बात कर रहे हैं तो हार्डकोर को कैसे भूल सकते हैं। वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल रैपर थी और इनके बारे में क्या ही बोलूं, ये इंडियन फीमेल रैप इंडस्ट्री की गोट हैं। तो आओ इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इनको इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स ने अप्रोच किया था। अगर तुम्हें इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड लेबल है जिसके एमिनेम भी पार्ट रह चुके हैं। लेकिन इस ऑफर को हार्डकोर ने ठुकरा दिया था क्योंकि वो बॉलीवुड और देसी हिप हॉप में ही अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। उनका जन्म यूपी में हुआ था और उसके बाद वो यूके शिफ्ट हो गई थी और वहीं पे उनका रैप में इंटरेस्ट आया। उनका पहला एल्बम 2006 में एक ग्लासी आया था जिसके कारण उनको यूके में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। और उसके बाद वो बॉलीवुड में आ गई और उनका मूव योर बॉडी नाम का एक गाना है जो कि शंकर महादेवन के साथ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट था। और एक इनके बारे में कमाल की बात बताऊं, इनका एक ट्रैक है देसी डांस। और पता है इस ट्रैक में इन्होंने किसके साथ कोलैब किया है? D12 के साथ। और अगर आपको ये नहीं पता कि D12 कौन है तो वो एमिनेम का क्रू है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी ओजी लेवल की आर्टिस्ट थी। DMC। Chasing my dreams, true performance, no taking defeat। समझी तू क्या मेरे लक्ष्य को पता नहीं है, तू अनजान मेरे दुख से कोई खफा नहीं, लगे तुझे कि ऐसा मुझसे ना हो पाएगा, तू आदत से मजबूर नहीं, सोच कब लाएगा। दीपा उन्नीकृष्णन जो कि अपने स्टेज नेम DMC से ज़्यादा जानी जाती हैं, वो भी इंडिया की वन ऑफ द डोप फीमेल रैपर्स हैं। ये एक मुंबई बेस्ड रैपर हैं जो कि एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये भी इस रैप गेम में बहुत सालों से हैं। ये अपने रैप्स के थ्रू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करती हैं और इनका एक एल्बम है D=MC², वो भी बहुत डोप है, एक बार ज़रूर सुनना। MC मनमीत कौर। Misled by glamorous manifold CV do turn up our faces if truth be told. Carving a struggle that's richer than gold. I see we taking life for granted. I can't be surprised as I get. ये भी एक कमाल की रैपर है जो कि इंडियन रैप सीन में बहुत दिनों से हैं। ये अपने अर्ली डेज में चंडीगढ़ के लोकल रैप सीन में इन्वॉल्व थी। उसके बाद 2011 में ये मुंबई शिफ्ट हो गई और इनका 2015 में एक एल्बम आया था हिप हॉप बहू, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। इनकी रैपिंग स्किल्स, फ्लो एंड लिरिकलिटी बहुत ही टॉप नॉच होती है और ये अपने गानों में वुमेन एम्पावरमेंट, मिसोजिनी और इक्वलिटी जैसे टॉपिक पे बात करती हैं। मेबा ओफिलिया। Like the winter breeze and give you the chills, treat you like royalty cause that's how I feel. Piece by piece we set the standard for real. I come in peace from the east with the vision instilled. ये भी एक बहुत टैलेंटेड रैपर है जो कि मेघालय से बिलोंग करती हैं और इनको अपने एक गाने डन टॉकिंग के लिए 2018 MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट इंडियन एक्ट का अवार्ड भी मिला था। ये बियॉन्से, लॉरेन हिल, अलीसिया कीज जैसे म्यूजिशियन से इंस्पायर्ड हैं और ये जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उसमें भी म्यूज़िक का एक कल्चर था। इस कारण से इनका बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था और वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि वो हमेशा एक रिलेटेबल कंटेंट लिखने की कोशिश करती हैं और वो भी सीन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उनके ट्रैक्स भी ज़रूर आप एक बार चेकआउट करना। एक्सी। I've given up time, given up peace to your G's. It better be good now that I've got it. Monopoly, never no lying, satisfying. Now me कहूँ please. मैं ना रानी, I'm the goddess, bend the knee. एक्सी का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये MTV हसल की एक कंटेस्टेंट थी बट MTV हसल में आने से बहुत पहले से ही ये इंडियन रैप सीन में काम कर रही थी। इनके अंदर एक बहुत कमाल का एटीट्यूड है और ये इमोशनल सॉन्ग्स के साथ
गैंगस्टा वाला वाइब भी दे लेती हैं। ये इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में रैप करती हैं और इनके करियर को सबसे बड़ा बूस्ट MTV हसल से ही मिला था। ये अपने गानों में डार्क इश्यूज लाइक चाइल्ड अब्यूज एंड पेट्रियार्की जैसे टॉपिक्स कवर करती हैं। चलो अब लास्ट में उस फीमेल रैपर की बात करते हैं जो आज के टाइम में इंडिया में सबसे टॉप पे हैं, यानी कि राजा कुमारी। ये एक अमेरिकन इंडियन रैपर हैं और इनका बचपन लॉस एंजलिस में ही गुजरा था, पर ये इंडिया के कल्चर से हमेशा कनेक्टेड रही और ये हमें उनके गानों में देखने को मिल जाता है। इनको रैप सीन में सबसे ज़्यादा पहचान तब मिली थी जब इनका गाना म्यूट आया था, जो कि 2015 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड हुआ था। ये एक कमाल की सॉन्ग राइटर और रैपर तो हैं ही, उसके साथ साथ ये 3 डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी ट्रेंड है। ये MTV हसल में जज भी रह चुकी हैं और अपने यूनिक रैपिंग स्टाइल के साथ इंडियन रैप सीन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। इन फीमेल रैपर्स के अलावा और कुछ हम ऑनरेबल मेंशंस करना चाहते हैं जो कि वो भी सीन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कि सोफिया अशरफ, निंदी कौर, नीरू पाल, कौर रतन, सीरी और ना जाने कितनी गर्ल्स। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो। और इसके अलावा इस चैनल पे MC स्टैंड की पुलिस केस और जेल वाली स्टोरी रियल है या फेक, इसकी पूरी एनालिसिस की गई है, तो वो भी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तब तक के लिए गुड बाय।